हेलो नीट एनजेडब्ल्यू एस्पिरेंट। इस वीडियो के अंदर कंटिन्यू करूंगा मैं जो लास्ट वीडियो में हमने सर्कुलर मोशन स्टार्ट किया था, उसको एंगुलर वेलोसिटी इंस्टेंटेनियस एंड एवरेज तक हमने कवर किया था। अब इसके आगे का डिस्कशन इसमें हम करेंगे। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि इसके अंदर अगर मैं डिफाइन करूं सर्कुलर मोशन को किसी फिक्स्ड पॉइंट के अबाउट, जब भी कोई बॉडी रोटेट करेगी, रिवॉल्व करेगी, उसको हम सर्कुलर मोशन डिफाइन करते हैं। फिर इसके कुछ एंगुलर टर्मिनोलॉजीज हमको पढ़नी रहती है, जिसमें एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर एक्सेलरेशन, एंगुलर मोमेंटम एंड टॉर्क। ये 5 फिजिकल टर्मिनोलॉजीज हैं, क्वांटिटीज़ हैं, जिनको हम सर्कुलर मोशन में रीड आउट करते हैं। सबसे पहले आती है बात डायरेक्शन की। डायरेक्शन कैन बी फाइंड आउट बाय राइट हैंड थंब रूल, जो कि मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था कि फिंगर्स का कर्ल करेंगे, थंब की डायरेक्शन इंडिकेट करती है सभी एंगुलर वेक्टर्स को। जैसे अगर ये रोटेट कर रहा है, अभी इसको मैं बोल सकता हूँ एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है, थंब पॉइंट कर रहा है ऊपर की तरफ, यानी कि अगर कोई बॉडी एक्स वाई प्लेन में रिवॉल्व कर रही है, रोटेट कर रही है, तो हम उसको डिफाइन कर सकते हैं कि उसका एंगुलर वेक्टर कहाँ पर होगा, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, आउटवर्ड टू द प्लेन। और अगर यही चीज़ हम डिफाइन करें क्लॉकवाइज सेंस में किसी फिक्स पॉइंट के अबाउट, तो उसके सभी एंगुलर वेक्टर्स कहाँ हो जाएंगे, इनटू द प्लेन। कहाँ पर हो जाएंगे, इनटू द प्लेन। फिजिक्स में इनटू द प्लेन वेक्टर्स को क्रॉस से शो करते हैं, वेक्टर्स इनटू द प्लेन। एंड जो वेक्टर्स प्लेन के परपेंडिकुलर होते हैं उनको हम डॉट से शो करते हैं, वेक्टर आउट टू द प्लेन। यानी कि इस पेज के ऊपर जो वेक्टर्स परपेंडिकुलर होंगे वो आउट टू द प्लेन कहलाएंगे, और जो वेक्टर्स इनटू द प्लेन होंगे उनको हम क्रॉस से रिप्रेजेंट करेंगे। ऑल द एंगुलर वेक्टर्स आर known as एक्सियल वेक्टर्स। इनको एक और नाम मिला हुआ है, स्पेशल नेम है, इनको हम एक्सियल वेक्टर्स बुलाते हैं। जितने भी एंगुलर वेक्टर्स हैं इनको हम क्या कहते हैं, एक्सियल वेक्टर्स कहते हैं। अनदर टर्मिनोलॉजी जो इसमें यूज होगी दैट इज टाइम पीरियड। टाइम पीरियड को हम डिफाइन करते हैं टाइम टेकन टू कंप्लीट वन रोटेशन, इसको हम टाइम पीरियड डिफाइन करते हैं। तो वन रोटेशन के लिए अगर ओमेगा एवरेज निकालें तो एक चक्कर में कितना थीटा ट्रेस हो जाएगा, 2 पाई, और टाइम पीरियड हुआ कितना, टी के बराबर, तो ओमेगा एवरेज बन करके आया 2 पाई बाय टी फॉर वन रोटेशन। अनदर टर्म जो बच्चों को सबसे ज़्यादा यूज़ करनी रहती है फ्रीक्वेंसी, जिसको हम एफ से शो करते हैं। इसको हम डिफाइन करते हैं नंबर ऑफ रोटेशन इन 1 सेकेंड। दैट मीन्स कि 1 सेकेंड में कितने चक्कर किसी ऑब्जेक्ट ने पूरे किए, उसको हम फ्रीक्वेंसी से डिफाइन करते हैं। ऐसा यूनिट बच्चों इसका हर्ट्स रहेगा, लिखते हैं हम HZ है। और कभी कभी जब आप न्यूमेरिकल अटेम्प्ट करेंगे तो साइकिल पर सेकेंड भी इसमें यूज़ होगा, साइकिल पर सेकेंड। और रोटेशन पर मिनट भी इसके लिए यूज़ किया जाता है, तो आप अवेयर रहेगा। RPM भी यूज़ होता है, साइकिल पर सेकंड भी यूज़ होता है, बट बताता फ्रीक्वेंसी के बारे में है कि इसमें 1 सेकंड के अंदर वो कितने रोटेशन कर सकता है। जैसे एक एग्जांपल बोलता हूँ कि एक चक्कर 0.2 सेकंड में पूरा होता है, तो 1 सेकंड में कितने चक्कर, 5 हो जाएंगे, 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2। आई रिपीट, अगर 0.2 सेकंड का एक चक्कर है तो 1 सेकंड में कितने हो जाएंगे, तो हो जाएंगे आपके 5 चक्कर, तो फ्रीक्वेंसी हो जाएगी 5 हर्ट्ज के बराबर। तो इस तरीके से हम फ्रीक्वेंसी जो टर्मिनोलॉजी है और जो टाइम पीरियड है उसको डिफाइन करते हैं। इसके बाद अगर जैसे मैं इसी में एक क्वेश्चन लेता हूँ, फाइंड ओमेगा एवरेज फॉर सेकेंड हैंड, इसको डिफाइन कर सकते हैं। घड़ी की बात कर रहा हूँ, फॉर क्लॉक सेकेंड हैंड। उसके बाद आपका ये बन जाएगा एक आर हैंड। अच्छा, एक और ले लेते हैं, इसको सी कर देते हैं, ये हो जाएगा आपका मिनट हैंड। बहुत बेसिक फंडामेंटल पर ही है, पता होना चाहिए हमें कैसे इसको अप्रोच करना है। जैसे मैं अगर
सेकेंड हैंड की बात करूँ पहले वाले की, तो ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई। सेकेंड हैंड को एक चक्कर पूरा करने में लगते हैं 60 सेकेंड, तो यहाँ से आपके पास बन जाता है π/30 रेडियन पर सेकेंड। इस तरीके से तो हम निकाल सकते हैं अपना ओमेगा। अब अगर मैं डिफाइन करूँ मिनट हैंड के लिए, मिनट हैंड के लिए डिफाइन करूँ ओमेगा एवरेज, तो 2 पाई 60 इंटू 60, क्योंकि उसको 60 मिनट लगेंगे तो सेकेंड्स में चेंज करोगे तो ये आ जाएगा आपका मिनट हैंड का। उसी तरीके से अगर हम डिफाइन करें आर एंड का, तो ओमेगा एवरेज तीसरे वाले के लिए 2 पाई, एक चक्कर आर एंड का पूरा होता है 12 आवर्स में, तो इसके लिए हम यूज़ 24 आवर्स में, 12 आवर्स में, तो 12 इंटू 60 इंटू 60, 12 आवर्स 60 मिनट 60 सेकेंड। तो इसको अगर हम सॉल्व करें तो ये आ जाएगा आपका ओमेगा एवरेज फॉर क्लॉक के सेकेंड हैंड, मिनट हैंड और आर हैंड। तो इस तरीके से हम ओमेगा एवरेज फाइंड आउट कर सकते हैं जनरलाइज्ड क्वेश्चंस के लिए। थैंक यू बच्चों।